विगत वीडियो में आपने साहित्यिक स्रोतों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि साहित्यिक स्रोतों के 3 भाग हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपको बताया गया, बेसिक्स आपको बता दिए गए थे कि ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य के अंतर्गत आपको किसका अध्ययन करना है। अब हम प्रारंभ करते हैं ब्राह्मण धार्मिक साहित्य को। जैसा कि विदित है, ब्राह्मण धर्म सनातन धर्म रहा है और इस धर्म के अंतर्गत प्रारंभ से ही विविध साहित्य की रचना हुई है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत प्रमुख साहित्य को एक समूह नाम दिया जाता है, वह नाम है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य कहने का कारण यह है कि जिस वैदिक साहित्य की रचना हुई वो आर्यों के द्वारा हुई। प्रारंभिक काल चूँकि वेदों पर आधारित है, इसीलिए इस समस्त साहित्य को हम वैदिक साहित्य कह देते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं 4 संहिताएं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वेदांग और आर्यण्यक। इन सब को समूह रूप में वैदिक साहित्य कहा जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं वेदों से। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम विषय है वेद। वेद विद धातु से बना है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञान। वेदों को विविध नामों से जाना जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहने का कारण है, ये माना जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं बल्कि देवताओं ने की है। इसका दूसरा नाम श्रुति भी है। ये कहा जाता है कि वेदों को श्रुति परंपरा के आधार पर एक लंबे समय तक जीवित रखा गया। पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा के आधार पर उनका निर्वहन होता रहा, इसीलिए इसे श्रुति संहिता भी कहते हैं। तीसरा संहिता। संहिता का अर्थ है संकलन। वेद किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऋषि की रचना ना होकर अनेक ऋषियों की रचनाएं हैं। उन रचनाओं को, उन सूक्तों को संकलित किया गया है, इसीलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। जैसा कि विदित है, वेद 4 हैं, अतः प्रथम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है। विश्व की 2 प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती हैं, पहला ऋग्वेद और दूसरा ईरानियों का ग्रंथ जैन अविस्ता। ऋग्वेद का अर्थ है ऋक अर्थात ऋचा, वेद यानी ज्ञान। ऋचा नामक छंद में आबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है। धारणा है कि ऋग्वेद की रचना आर्यों के भारत आगमन से पूर्व हो चुकी थी, यद्यपि अनेक रचनाएं भारत आने के बाद भी लिखी गईं। बाद में अनार्यों के द्वारा नष्ट किए जाने के भय से आर्यों ने ऋग्वेद की ऋचाओं को उनकी विषय वस्तु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। ये विभाग ही संहिता कहलाए और इस विभाजन के पश्चात ऋग्वेद ऋक् संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं से हमें धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। ये ऋचाएं वास्तव में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति हैं, जिनसे हमें तत्कालीन रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद ही वह प्रथम ग्रंथ है जिसमें सृष्टिकर्ता, जगत तथा उसके विकास से संबंधित रहस्यमय विषयों को जानने की मानव की जिज्ञासा का आभास हमें मिलता है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त में
उसके रचयिता ऋषि का नाम और उनके गोत्र का परिचय हमें प्राप्त होता है। यदि प्रारंभिक आर्यों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो ऋग्वेद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें प्रसिद्ध है 10 राज्य युद्ध। राजा सुदास का युद्ध जो कि 10 राजाओं के संघ के साथ हुआ था, वह युद्ध महत्वपूर्ण कहा जाता है। दूसरा है सामवेद। साम का अर्थ है गान और वेद का अर्थ है ज्ञान। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों के ज्ञान को इसमें आबद्ध या संकलित किया गया है। इसमें इसके कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, लेकिन केवल 75 ही मंत्र मौलिक हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह वेद 2 भागों में विभाजित है, आर्चिक और उत्तरार्चिक। प्राचीन भारत में सामवेद के गायक को उद्गाता कहा जाता है। यह संगीत शास्त्र का भी प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजु अर्थात यज्ञ, वेद अर्थात ज्ञान। यज्ञ संपादन की विधियों और नियमों का ज्ञान देने वाले नियमों का ज्ञान इससे प्राप्त होता है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। इन 5 शाखाओं में 4 कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती हैं और 5वीं शाखा शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तरीय, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है वासजनेयी शाखा। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पंडित को या पुरोहित को होता कहा जाता था। यह वेद मुख्यतः कर्मकांड प्रधान है। यज्ञ विधान का वर्णन करने के कारण यजुर्वेद को एक दूसरा नाम भी दिया गया और इसे अध्वर्यु वेद भी कहा गया है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। इस वेद के अंतर्गत 40 अध्याय हैं। इन 40 अध्यायों में 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद को धर्म, अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र विद्या आदि का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन विषयों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ की विषय वस्तु के कारण काफ़ी समय तक इसे चतुर्थ वेद स्वीकार नहीं किया गया था। इस वेद में आर्य और अनार्य परंपरा का मिश्रण दिखाई देता है। आर्यों के तत्कालीन धर्म, समाज, संस्कृति के प्रासंगिक विवरणों के साथ अथर्ववेद में लोक संस्कृति, जनसामान्य के धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, विवाह, प्रणय गीत, जादू, मारण, मोहन आदि के मंत्र, प्रेतात्माओं तथा दुरात्माओं के उल्लेख तथा जड़ी बूटी, औषधियों आदि का वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद से मिलने वाली जानकारी बहुआयामी है। अथर्ववेद में चूँकि चिकित्सा से संबंधित अनेक विषयों का वर्णन है, इसीलिए इसे चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद की 4 पार्ट हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं में मूल सूक्त या ऋचाएँ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी गद्य में व्याख्या, याज्ञिक अनुष्ठानों का विस्तार विवेचन। आरण्य ग्रंथ ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश हैं, जिनमें सबसे पहले स्वतंत्र रूप से दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया है। उपनिषदों में आध्यात्म शास्त्र या दार्शनिक समस्याओं का निगूढ़ विवेचन मिलता है, स्पष्ट है।
वैदिक साहित्य के प्रमुख आधार हैं वेद, और वेदों की व्याख्या ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों से प्राप्त होती है। अब हम अगला विषय लेते हैं इसके अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञों के विधि विधान को व्याख्यायित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की गद्य में व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जब यज्ञ और कर्मकांड जटिल होते चले गए तो उन्हें सरल और बोधगम्य बनाने हेतु इनकी रचना की गई। अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गए। इनमें धर्म और यज्ञ के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की गई है। जब पारस्परिक संबंधों की व्याख्या है तो इस संदर्भ में इसमें अनेक कथाओं का भी वर्णन प्रस्तुत किया गया है, और यही कथाएं हमें इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ चूँकि वेदों में निहित यज्ञों और कर्मकांडों से संबंधित भाग की व्याख्या करने के लिए रचे गए, इसीलिए प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसा कि स्पष्ट है देखने से, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, सदाविश, जैमिनीय और छांदोग्य। हालांकि पंचविश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यजुर्वेद की चूँकि 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद। पंचविश ब्राह्मण को, जो कि सामवेद से संबंधित है, इसे तांड्य महाब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय, पंचविश और गोपद ब्राह्मण से भी ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी के लिए शतपथ ब्राह्मण सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि जनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत तीसरा साहित्य आता है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अरण्य यानी कि वन में ही इन्हें पढ़ा और समझा जाना चाहिए, अतः इन्हें आरण्यक कहा जाता है। वन में इनकी रचना हुई, एकाकी वातावरण में इसे रचे गए, इसीलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। इनकी रचना एकांतवासी वानप्रस्थों के लिए की गई थी। आरण्यक ग्रंथ वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञवाद और एवं उपनिषदों के आध्यात्मिक चिंतन, इन दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आरण्यकों की संख्या 12 है, जिसमें ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक आदि प्रसिद्ध हैं। आरण्यकों के बाद चतुर्थ स्थान है उपनिषदों का। उपनिषद, उपनिषद, इन 3 शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं, इनमें आत्मा, ब्रह्मा, प्रकृति की व्याख्या की गई है। जैसा कि अभी तक आपने देखा, प्रमुख वैदिक साहित्य का आधार है यज्ञ, कर्मकांड, लेकिन उपनिषदों तक आते आते ब्रह्म के ज्ञान या दार्शनिक परंपरा की स्थापना प्रारंभ होती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमाणिक 12 माने जाते हैं, उपलब्ध 17 हैं। प्रमुख उपनिषदों के नाम हैं ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, कौशितकी, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि। उपनिषदों में हमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, जैसे यम नचिकेता संवाद, आरुणि श्वेतकेतु संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। इनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषदों तक आते आते वेदों की कर्मकांड परंपरा का समापन दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के पश्चात एक साहित्य आता है जिसे वेदांग कहा जाता है।
चूंकि वेदों का ही अंग है। ये माना गया वेदों के विभिन्न विषयों की व्याख्या वेदांगों के रूप में की गई, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा गया। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इनकी संख्या 6 है। पहला, शिक्षा। वैदिक स्वरों के विशुद्ध उच्चारण के विषय में शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा, कल्प। विभिन्न विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कल्प सूत्रों को 3 भागों में बांटा गया है: श्रौत सूत्र, ग्रही सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र वे नियम या वे सूत्र जो यज्ञ संबंधी विधि नियमों की व्याख्या करें। ग्रह सूत्र जो मनुष्य को उसके इहलोक और परलोक से संबंधित कर्तव्यों से परिचित कराएं। धर्म सूत्र जो मनुष्य को धार्मिक शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार से ये तीनों ही सूत्र हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। अतः सूत्र साहित्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा, निरुक्त। निरुक्त के रचयिता यास्क थे। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या इसके अंतर्गत मिलती है। चौथा, व्याकरण। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख प्रमाणिक व्याकरण ग्रंथ है। भाषा लेखन के समय ध्यान रखने योग्य व्याकरण के नियमों का वर्णन किया गया है। पांचवा, छंद। छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल आचार्य माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के छंद शास्त्र की जानकारी इससे प्राप्त होती है कि वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग इस बात का परिचायक है कि वैदिक काल में भी कोई छंद शास्त्र रहा होगा। सबसे प्राचीन छंद शास्त्र पिंगल आचार्य का प्राप्त होता है, इसीलिए पिंगल को ही छंद शास्त्र का रचयिता कहा जाता है। पद्य रचना से संबंधित शास्त्र यह है। छठवां, ज्योतिष। ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि माने गए हैं। नारद संहिता में 18 ज्योतिषाचार्यों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान को उन्नति की ओर अग्रसर किया। कालांतर में आर्यभट्ट, लल, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल आदि ने इस ज्योतिष शास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्राचीन भारत में विज्ञान की समस्त शाखाओं में ज्योतिष विज्ञान का विशेष स्थान था। भारतीय ज्योतिष हमारी संस्कृति की अन्यतम विशेषता है। वेदांग के पश्चात ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में स्थान आता है स्मृति ग्रंथों का। स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति स्मृ धन कितन प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ है याद। विशिष्ट अर्थ में संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहा गया है। यही कारण है कि अपनी नीति और धर्म की रचना के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई इन्हें स्मृति ग्रंथ भी कहा गया है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा गया क्योंकि धर्म से संबंधित शास्त्र इसमें प्राप्त होता है, नियमों का वर्णन इसमें है, इसीलिए इसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम या भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति माने जाते हैं। इन स्मृति साहित्य से हमें वर्ण व्यवस्था, सामाजिक संरचना, स्त्रियों की तत्कालीन स्थिति, सिद्धांत, नियम, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी के लिए स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में हमें अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। अगला है महाकाव्य। रामायण और महाभारत दो ऐसे भारतीय महाकाव्य हैं जिन्होंने भारत की साहित्यिक परंपरा को गौरवशाली बनाया। इन महाकाव्यों से तत्कालीन आदर्शपरक समाज की ही जानकारी नहीं मिलती, वरन यह भी ज्ञात होता है कि उस समय राजनीति, व्यापार, वाणिज्य, युद्ध, संधि और जीवन का प्रत्येक पहलू आदर्शमय था। महाभारत के बारे में जैसा कि वेदव्यास ने कहा है,
इसमें धर्मशास्त्र है, महान अर्थशास्त्र भी है, मोक्ष शास्त्र भी है। जो इसमें है वह अन्यत्र नहीं, जो इसमें नहीं है, जो इसमें है वह अन्यत्र पाया जाता है, जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं पाया जाता। पहला महाकाव्य रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। इसमें 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं। भारतीय साहित्य के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। इसमें न केवल काव्य शैली का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, बल्कि नैतिकता और चारित्रिक आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है। आर्य संस्कृति की प्रत्येक प्रथा की सूक्ष्म जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। इसमें हिंद यवन शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी और सीथियन लोग पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व और 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि महाभारत किसी एक समय में किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि इसका अंतिम रूप इसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में दिया गया। हालांकि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका समय माना जाता है कि यह समय समय पर लेखबद्ध होती रही और इसीलिए इसमें अनेक कथाएं, कहानियाँ इत्यादि जुड़ती चली गई। महाभारत की प्रमुख रचना या प्रमुख कथा या प्रमुख विषय वस्तु कौरव और पांडवों के मध्य धर्म अधर्म के युद्ध से संबंधित है, लेकिन इसमें अनेक वीर गाथाएं, नीति, धर्म परक कथाएं भी जुड़ती चली गईं। इसीलिए महाभारत ने ज्ञान का विश्वकोश रूप धारण कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेदव्यास ने इसके बारे में यही लिखा है कि यह धर्मशास्त्र है, महान अर्थशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र भी है। जो इसमें है वो अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। महाभारत में वर्णित नगरों का जब उत्खनन हुआ तो हमें ये पता चलता है कि नगरों का वास्तव में अस्तित्व था, जैसे इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर। इन नगरों का वास्तविक अस्तित्व भी हमें दिखाई देता है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है पुराण। अतीत काल की घटना के वृतांत वर्णन को पुराण कहा गया है। पुराणों की रचना काल के विषय में भी अत्यंत मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि ये वेदों के समय लिखे गए, कुछ लोगों की इसमें अनेक वैदिक घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन ये माना जाता है कि इन्हें वर्तमान रूप 400 ईस्वी या गुप्त काल के अंतर्गत दिया गया। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन हैं। पौराणिक परिभाषा के अनुसार इनके 5 विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। वंशानुचरित इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनकी विषय में जानकारी देने का एकमात्र साधन पुराण है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए पुराण बहुत अधिक उपयोगी हैं। पुराणों के अतिरिक्त 29 उप पुराण भी हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश की जानकारी के लिए विष्णु पुराण और सातवाहन वंश की जानकारी के लिए मत्स्य पुराण महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश की साम्राज्य सीमा की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। इस तरह ब्राह्मण धर्म साहित्य हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की एक विशद जानकारी प्रदान करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यदि हमें वैदिक कालीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो वैदिक साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे पास एकमात्र प्रमुख स्रोत है। धन्यवाद।